बार हमारी जो जोश और एनर्जी है वो पिछले बार की तुलना में दोगुना होगा। तो हम बच्चों से भी यही उम्मीद करेंगे, पूरे जोश और एनर्जी से हम तैयार हैं। क्या एमा सर, बच्चों का एक सवाल रहता है, चाहे तैयारी आपकी है नहीं है, एक टॉपिक रह रहा है लेकिन पेपर जरूर दें और पेपर अपनी तरफ से 100% कोशिश करके जाए कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो, इससे आपकी वीकनेसेस पता चलेगा। तो मोटा मोटी ये देखा जाए कि जेई मेन का पेपर हो चाहे नीट का पेपर हो, मैक्सिमम क्वेश्चन फॉर्मूले बेस्ड आते हैं। बहुत ज्यादा डीप कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है, बस बेसिक आइडिया भी अगर आपको होगा तो आप, मुझे लगता है क्या पता 11, 12, 13, 14 चार क्वेश्चन बहुत आसान से हो और उस टॉपिक को जो आपने बेहतर करके गए और पहले 3 सवाल उस टॉपिक के जो आपने नहीं पढ़ा ढंग से। तो आप सभी लोगों को जैसा कि पता है कि मंजिल 2.0 सीरीज लॉन्च होने वाली है। तो पिछली बार की मंजिल 1.0 से किस तरीके से मंजिल 2.0 अलग होगी जानते हैं एमआर सर से। तो एमआर सर, पिछली बार जो मंजिल 1.0 सीरीज थी काफी सक्सेसफुल रही थी पीडब्ल्यू की सीरीज, और वो एक तरीके से गेम चेंजर था सभी लोगों के लिए। बच्चों को उससे बहुत फायदा भी हुआ और काफी सिलेक्शंस भी हुए, बच्चों का अच्छा रिवीजन हो गया। इस बार क्या आपने सोचा है, क्या ख्यालात हैं आप लोगों के कि मंजिल 2.0 सीरीज जो है वो हम कैसे बेहतर बनाएंगे? बेहतर कैसे बनाएंगे? हाँ देखिए, जो बेहतर करने की जो चाहत होती है बच्चों में और हमारे में भी, हम हर बार ग्रो करना चाहते हैं और पिछले से ज्यादा अच्छा करना चाहते हैं। तो मंजिल 1 से मंजिल 2 बेहतर इस मायने में होगी कि लास्ट में आते आते थोड़ा टेम्परामेंट बच्चों का लूज होता है। इंपॉर्टेंट चैप्टर अगर लास्ट में आ रहा है तो बच्चा उसको हरी में छोड़ देता है और गलती करता है। तो इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जिससे ज्यादा सवाल आते हैं, क्वेश्चन जिससे ज्यादा पूछे जाते हैं, वो हम पहले लाएंगे और लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम बाद में कवर करेंगे। पहला इंपॉर्टेंट ये है। दूसरा, एक पर्टिकुलर टॉपिक से जो मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिससे रिपीटेड होते हैं उस पर हम ज्यादा फोकस करेंगे। उस तरह के कंसेप्ट से हम न्यूमेरिकल जो लास्ट में पूछे गए हैं वो कराएंगे। और इस बार हमारी जो जोश और एनर्जी है वो पिछले बार की तुलना में दोगुना होगा। तो हम बच्चों से भी यही उम्मीद करेंगे, पूरे जोश और एनर्जी से हम तैयार हैं। क्या आप तैयार हैं? एमआर सर, बच्चों का एक सवाल रहता है कि अब जो समय आ गया है तो इसमें कितना पढ़ें। जैसे साल भर वो तैयारी करते हैं तो 8 घंटे 10 घंटे पढ़ते हैं। अब उनका एक मेन पॉइंट ये रहता है कि भैया अब एग्जाम आने वाला है, तो अब कितना पढ़ना चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए? सबसे पहले तो अपने आप में ये फोकस रखना चाहिए कि हमें समेटना है चीज़ों को। जो हमने साल भर पढ़ा है वो रैंडम डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो पहले उसको समेटने की कोशिश करें। आपका कोई चीज़ छूटना नहीं चाहिए, आपने बहुत पहले पढ़ा उसको समेटिए अपने आप को। दूसरी बात है कि आप इस तरीके से स्ट्रेटजी बनाएं कि एग्जाम 1 महीना पहले आपका, ठीक है, आप उस तरीके से स्ट्रेटजी बनाएं। पेपर जरूर दें, चाहे तैयारी आपकी है नहीं है, एक टॉपिक रह रहा है लेकिन पेपर जरूर दें। और पेपर अपनी तरफ से 100% कोशिश करके जाए कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो। इससे आपकी वीकनेसेस पता चलेगी और अपने वीकनेस पे ज्यादा काम करें। आपने सीखने का काम तो पहले कर लिया, अब अपने वीकनेसेस पे काम करें। एमआर सर, कुछ बच्चे अभी इस समय ये भी सवाल पूछ रहे थे हमसे कि सर क्या अब हमें जो टॉपिक कभी नहीं पढ़ा वो पढ़ना चाहिए? हाँ, मेरे पास इंस्टाग्राम पे सवाल आते हैं। तो बच्चे पूछ रहे थे कि सर अभी तक कोई टॉपिक हमने टच नहीं किया है। अच्छा, तो क्या उनको अभी टच करना चाहिए? और उनको पता है कि उससे एक क्वेश्चन जरूर आना है, 4 नंबर उनके आ सकते हैं। वो ये चाह रहे हैं कि हम बस 1 घंटे 1.5 घंटे का कोई एक 1 शॉट वीडियो देख लें और हमारा काम हो जाएगा। तो क्या आप इसको सजेस्ट करते हैं कि जिस बच्चों ने पहले टच ही नहीं किया है वो पहली बार पढ़ रहे हैं और वो 1 शॉट से कर ले जाएंगे क्वेश्चन? आप क्या सोचते हैं? नहीं, ऐसा है कि देखो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथमेटिक्स जो कॉम्पिटिशन एग्जाम में आता है, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। तो एटलीस्ट बेसिक फॉर्मूला आपको पढ़ के जाना चाहिए। आप मानते हो कि एक चैप्टर आपका स्ट्रॉन्ग है लेकिन उससे बहुत बढ़िया सवाल आ गया जो टाइम कंज्यूमिंग है, लेंथी है, लेकिन जो चैप्टर आप छोड़ने की बात कर रहे थे उससे आसान सवाल आ गया, तो आप क्या करेंगे? इसमें आपकी घाटा है। तो आप करके जाइए, 1 शॉट वीडियो देखिए, बेसिक फॉर्मूला और उसके PYQ तो जरूर करके जाइए। एक भी चैप्टर आपका छूटना नहीं चाहिए, ऐसा कोशिश हो आपका। तो मोटा मोटी ये देखा जाए कि जेई मेन का पेपर हो चाहे नीट का पेपर हो, मैक्सिमम क्वेश्चन फॉर्मूले बेस्ड आते हैं। बहुत ज्यादा डीप कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है, बस बेसिक आइडिया भी अगर आपको होगा तो आप, मुझे लगता है 70 to 80% क्वेश्चन, कुछ परसेंट क्वेश्चन जो बहुत अच्छे होते हैं उसको आप वही थोड़ी ना कंप्लीट करना। किसने बोला कि 100% पेपर आपको अटेम्प्ट करना ही है? लेकिन जो बेसिक क्वेश्चन वो तो करना ही है। बेसिक क्वेश्चन उस चैप्टर से आगे जो छोड़ने की कोशिश कर रहा था, तो आपका क्या होगा? एमआर सर, एक बच्चे का सवाल था, बहुत अच्छा सवाल मुझे लगा। उस सवाल में ये था कि सर जब भी हम पेपर देते हैं हमारा पहला क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किया गलत हो गया, दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया वो भी गलत हो गया, नहीं बन रहा है, तीसरा भी नहीं बन रहा है, मतलब पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये तीनों हमारे गलत हैं। तो उस समय जो हालत होती है, स्टेट ऑफ माइंड होता है बच्चे का, उस टाइप के बच्चे को आप क्या सजेस्ट करते हैं कि कैसे उससे उभरे? पेपर में क्वेश्चन तो 180 है। अगर नीट की बात करें, जेई की बात करें, तो जेई मेन की बात करें तो फिजिक्स में 30 सवाल हैं, जो 25 सवाल पैटर्न चेंज होता है कभी। तो 2 गलत हुए ना, 28 तो रह रहे हैं ना आपके। आप आगे बढ़िए। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चंस का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्या पता 11, 12, 13, 14 चार क्वेश्चन बहुत आसान से हो और उस टॉपिक को जो आपने बेहतर करके गए और पहले 3 सवाल उस टॉपिक के जो आपने नहीं पढ़ा ढंग से। तो इस स्टेट ऑफ माइंड पे आप आगे बढ़िए
मतलब मूव ऑन का कंडीशन होना चाहिए। दूसरी बात, आप जब एग्जाम में जा रहे हैं तो अपना ईगो घर पे छोड़ के जाइए कि मुझे ये सवाल ये बहुत मेरे से जरूरी क्यों नहीं हो रहा, मैं 4 दूंगा, मैंने ये पढ़ा, मैंने वो पढ़ा, मुझे तो पंकज सर ने पढ़ाया है, ऐसे सवाल कैसे नहीं होगा। तो भाई पंकज सर का भी ईगो साइड में रख दो, अपना भी ईगो साइड में रख दो, और वो सवाल करने की कोशिश करो जो आपके चैप्टर स्ट्रॉन्ग सेक्शन से आए हैं और बहुत बेहतर कर सकते हैं। आप अपने आप पे भरोसा रखिए और आगे बढ़िए। पेपर बहुत आसान है और 3 सवाल नहीं हुए ना आपसे, आपने मेहनत किया था ना, बहुत तो सारे से नहीं हो रहे होंगे। आप ये क्यों समझ लो कि आप ही पेपर में बैठे हो, है ना। अगर 3 सवाल सच में नहीं हो रहे तो टफ होगा ना, आगे बढ़िए। तो मूव ऑन का एटीट्यूड लेके जाइए और ईगो घर पे छोड़ दीजिए। एमआर सर बहुत बहुत धन्यवाद, काफ़ी ज़रूरी जानकारी बच्चों को इन्होंने दी है और हम चाहते हैं कि आप सभी बच्चों का सिलेक्शन एग्जाम में हो। और अगर आप उस समय लो भी फील कर रहे हो तो एमआर सर ने जैसा बताया कि भाई 180 क्वेश्चन है आपके पास, है ना, और अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अलग अलग नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। तो आप बस ये मत सोचिए कि उतने ही क्वेश्चन आपके 3 क्वेश्चन ही हैं और बाकी 27 क्वेश्चन भी बचे हैं या 177 क्वेश्चन अभी आप पेपर में बैठते समय या जब पेपर में बैठे होते हैं तब आपको थोड़ी ना पता चलता कि पेपर का लेवल क्या है। पेपर का लेवल तो बाहर आके पता चलेगा। आप अपना बेस्ट दो, आप अपने पे भरोसा रखो, अपने टीचर्स पे भरोसा रखो, आप बेहतर करोगे और बेहतर करोगे। इसका कॉन्फिडेंस अगर आपको नहीं है तो मंजिल और उम्मीद तो है जी। तो एमआर सर बहुत बढ़िया लगा आपसे मिलकर और बच्चों को भी काफ़ी मोटिवेट फील कर रहे होंगे बच्चे, और सभी बच्चों को हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए और फोन करा। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए ओके ओके बाय।